जय श्री राधे कृष्णा। जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बिना किस हाल में है। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए कि वो आपके बिना किस हाल में है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। जय श्री राधे कृष्णा। जय माता की। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, अप्रैल, नवंबर, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है THRVMSAK। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, कि वो आपके बिना किस हाल में रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो आपके बिना सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं। हो सकता है कि आपसे इनकी कम बात हो पाती हो, तो ये आपके बारे में सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप छोड़ तो ना दोगे, कहीं आप इनका साथ तो नहीं छोड़ दोगे। ये आपको प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन डरते भी बहुत हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ। उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। कभी ये कुछ चीज़ें सोचते हैं, वो होती नहीं। करियर से रिलेटेड भी इनकी लाइफ में बिल्कुल अलग होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी मैं सोचूं उसके विपरीत मेरी किस्मत चलती है और सारी चीज़ें ये ईश्वर के हाथों छोड़ रहे हैं कि जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन ये आपको ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ दोगे। आप चाहोगे तो इनके साथ रहोगे, आप चाहोगे तो सब कुछ छूट जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथों में है। ये किसी से नहीं डरते, किसी को छोड़ने से, किसी को खोने से बिल्कुल नहीं डरते। बस सिर्फ और सिर्फ इन्हें आपका साथ चाहिए। इनके मन में सिर्फ आपके लिए बातें चलती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आपके लिए जैसे जी रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना, जैसे फैमिली को बहुत सोचते हैं। इन्हें प्यार हर किसी से है, लेकिन इन्होंने आपके बिना भी जीने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके बिना जीने की कोशिश नहीं की है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये जी नहीं पाएंगे। इन्हें आपकी याद आने लगती है, आपको बहुत याद करके रोते भी हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए बात होनी बंद भी हो गई हो, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से या गलतफहमी की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं, लेकिन अलग नहीं हुए आप लोग। तो डियर, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि आप इनके ट्विन होंगे। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ट्विन सोल कनेक्शन है। इसमें क्या होता है कि इंसान कहीं भी रहे, जो आपके पार्टनर है वो कहीं भी रहें, आप कहीं भी रहें, लेकिन जो फील है ना वो ख़त्म नहीं होता। आपको लगता है कि आप उनके लिए जो फील करते थे पास होने से, वही प्यार, वही फील आज भी आपका उनसे बना हुआ है।
जैसे कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल किसी और के साथ घुल मिल जाते हैं, किसी और से बातें करने लगते हैं, कहते हैं ना जो पास है वो खास है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो जाता है। तो आपके साथ और इनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर अभी आप लोगों के बीच में मतलब फैमिली इशू हो रहा है या फिर बहुत सारी टेंशन वैसे ही आ जाती है, कहते हैं ना टेंशन तो बहुत है, लेकिन उसमें से निकलना आना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और हो सकता है कि आप लोग किसी भी तरह से अलग हो गए हों तो आप लोग एक ज़रूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड निकला हुआ है। आने वाले वक्त में आप दोनों साथ होंगे और बहुत खुश होंगे, क्योंकि एंजल्स आपके रिश्ते को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपके रिश्ते को ईश्वर ने एक्सेप्ट कर रखा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसे थोड़ी ही बहुत प्रॉब्लम्स कहेंगे, क्योंकि जिस रिश्ते में इतना प्रेम हो उस रिश्ते में अगर कोई बात भी हो रही हो ना तो उसे थोड़ी मोड़ी कहेंगे। इसलिए क्योंकि प्रेम तो घट नहीं रहा ना। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आती है तो प्रेम ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपके रिश्ते में ऐसा नहीं है। लड़ते भी होंगे, झगड़ते भी होंगे, बातें भी बहुत होंगी, लेकिन प्रेम जो है ना वो नहीं ख़त्म हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत छोटी है, क्योंकि वो आपके रिश्ते को डगमगा नहीं पा रही है। तो डियर, ईश्वर आपके रिश्ते से बहुत खुश है, आप ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं। तो डियर, इसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और आपको मतलब जो इस स्टोन्स होते हैं, आप स्टोन्स के बारे में जानते हैं? उस ये जो आप लोग इमोशनली बहुत टूट जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते हैं, आपको हर पल एक डर सताता है, पहले तो आप इस डर को दूर करिए। स्टोन्स आते हैं, आप लोग टाइगर आई का स्टोन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, उसकी रिंग पहन सकते हैं। जैसे करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बहुत टूट जाते हैं। अगर फैमिली में कोई बात हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बातों की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आप टाइगर आई स्टोन के ब्रेसलेट पहनेंगे या रिंग पहनेंगे तो उससे आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं तो इससे मुझे डरना नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपकी लाइफ में पहले से प्रॉब्लम होती है और आप उससे टेंशन ले लेते हैं तो फिर आपको और प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो चीज़ें नहीं बिगड़नी होती है वो भी बिगड़ जाती हैं। तो खुद को इमोशनली बैलेंस करने के लिए, खुद को संभाल कर रखने के लिए आप टाइगर आई स्टोन्स के ब्रेसलेट पहन सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने खुद इसको देखा है कि ये वर्क करता है। आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत स्टोन्स तो पहन लेते हैं लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करते, या फिर उसे उस तरह से चार्ज करके नहीं पहनते जिससे वो उन्हें पॉजिटिव ऊर्जा दे सके। अगर आप किसी स्टोन्स को पहन रहे हैं तो आप उस पर फुल भरोसा करिए कि वो आपका सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही मायने नहीं रखता कि अगर आपने किसी स्टोन्स को पैसे के लिए पहना तो पैसे मतलब बहुत आने चाहिए, नहीं। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आप ज़िंदगी में बहुत टेंशन में नहीं रहेंगे, आपको हमेशा बहुत अच्छा फील होगा। किसी चीज़ को पहनने के बाद भी अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसे फिर से चार्ज करने की ज़रूरत है और मुझे खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। आपको बताएं, टाइगर आई स्टोन्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनके वजह से वो टेंशन लेते हैं तो फिर उन्हें हेल्थ इशू हो जाते हैं। पहले तो टेंशन थी और फिर आपने पहले आपकी लाइफ में टेंशन थी, फिर आपने उसकी टेंशन और ले ली और सोचना शुरू कर दिया, तो फिर इससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए आप स्टोन्स को पहनिए, बहुत अच्छे से पहनिए। और ये हम आ, किसी के बारे में सुन करके या फिर वैसे नहीं बता रहे, ये हमने खुद अनुभव किया है। क्योंकि पता है आपको, जब हमारे पापा नहीं थे तो हमने काफ़ी टाइम तक हमें मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रहती, किसी से नहीं कहते, मतलब मेरे पास सब लोग थे
पर किसी के सामने रो नहीं पाते हम, दिखा नहीं पाते हम। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत स्टेटस लगा देते, बहुत सारी बातें नहीं हो पाती थी। तो आपको बताएं, हम रात में उठ उठ के छत पे जाके रोते थे, क्योंकि पापा मेरे लिए बहुत कुछ है और अभी भी पापा मेरे पास है। तो डियर, उस वक्त ये था ज़िंदगी में कि हम मर भी नहीं सकते, कि मर जाए। उस वक्त लाइफ में ऐसा था कि हम मर भी नहीं सकते थे, कि हम मर जाएं, खुद को ख़त्म कर ले, ख़त्म हो जाए सब कुछ, या फिर हम दिन रात रोते रहें। क्योंकि उस टाइम पे ज़िंदगी में और किसी की भी बहुत फ़िक्र थी, तो उनके बारे में भी बहुत सोचना कि अगर हम रोएंगे तो कौन उनको देखेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम अकेले रोते थे, रात में 2 बजे 3 बजे उठ के, मतलब नींद ही नहीं आना, बैठे हैं सोच रहे हैं, मन में बात आ गई, रो रहे हैं। ऐसा नहीं था कि हम पापा के पास रहते थे, पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते थे या कोई बात थी, मतलब बहुत कुछ सोचना। जब कोई छोड़ कर जाता है ना, पहली बार मेरी ज़िंदगी में कोई अपना मुझे छोड़ के गया था, बहुत मतलब अंदर से जैसे टूट चुके थे, और पर बाहर किसी को दिखाना नहीं है, हंसना है, बोलना है, सब कुछ है। फिर आपको बताएं, हमने फिर टाइगर आई स्टोन पता चला, तो हमने लिया, उसे पहना। तो अभी भी हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पास्ट की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नहीं ख़त्म होती हैं। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो तकलीफ़ है वो रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, पर मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हमें ध्यान रखना है, हमें अपने लिए भी सोचना है, कुछ करना है। पापा भी हमें खुश देखना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो हमने तब टाइगर आई स्टोन के ब्रेसलेट पहने थे। तो डियर, हमें इससे बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है। तो अगर आप किसी की बात को सोचकर बहुत इमोशनल रहते हैं, आपकी फैमिली में कुछ हुआ जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनल रहते हैं, किसी से कुछ कह नहीं पाते लेकिन आप बहुत टूटे रहते हैं दिल से, करियर से रिलेटेड कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसकी वजह से आप बहुत टेंशन में रहते हैं, तो आप टाइगर आई स्टोन्स का ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए। और टाइगर आई स्टोन्स का ब्रेसलेट कभी कभी इसलिए भी काम नहीं करता कि पता नहीं वो किस तरह का होता है, ओरिजिनल है कि नहीं है, कैसा है, वो सही से आया है कि नहीं आया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उत्तराखंड में तो स्टोन्स का मतलब बहुत बड़ा मतलब काम होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव मिलती हैं। तो वहाँ तो अच्छा मिलता है, और कहते हैं जयपुर में बहुत अच्छा मिलता है। तो डियर, अगर आप बहुत टेंशन में हैं, कुछ भी चीज़ें आपसे संभल नहीं रही हैं, तो टाइगर आई स्टोन्स पहनिए। अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जो सब कुछ जैसे किसी और के नज़रिए से देखें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ज़िंदगी का पता नहीं है कल क्या होगा, अकेले तो बहुत सारी चीज़ों का फैसला ले चुके हैं, तो पता नहीं कि आगे क्या होगा, जीना है, मरना है, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। पर आपको बताएं, सुकून जिसकी तलाश पूरी दुनिया करती है, वो सुकून मेरे पास है। जैसे ज़िंदगी को ईश्वर के हाथों सौंप दिया, टेंशन नहीं हो रही है कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, सुकून बहुत है। आगे अच्छा होगा कि नहीं होगा नहीं पता, हमें खुद नहीं पता क्या होगा, लेकिन सुकून की तलाश में जो लोग भागते हैं ना, वो सुकून है मेरे पास। तो इसीलिए कह रहे, वो सुकून आपके पास भी होगा तो आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो डियर, आप टाइगर आई स्टोन्स का ब्रेसलेट लीजिए, जिससे आप पॉजिटिव रहिए और ख़ुद को संभाल के रख सकें, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकें। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, जिनके बारे में आप ये सोच रहे थे कि वो आपके बिना किस हाल में रहते, तो ये आपके बिना आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको कभी खोना नहीं चाहते, और ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो डियर, आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, ताकि जिससे आपकी ज़िंदगी में जो कार्मिक लोग हैं, जो कार्मिक साइकिल चल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाए और आपका इनसे यूनियन हो जाए। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।
और आपको पॉजिटिव रहना है। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, अगस्त, अक्टूबर, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 12 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है W, O, T, F, K, R, D, C, P। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन और वाटर साइन, एयर साइन भी है। जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बिना किस हाल में है। अच्छा, पाइल 2 में काफ़ी सारी कंडीशन दिख रही है मुझे। ये हो सकता है कि आपसे पहली कंडीशन ना मैच करे, दूसरी कंडीशन मैच कर जाए, क्योंकि इसमें 2-3 कंडीशन है। 2 कंडीशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग नो कांटेक्ट के लिए देख रहे हैं। आपकी इनसे बात नहीं हो रही होगी, अगर हो भी रही होगी तो जैसे ना के बराबर, कोई ख़ास नहीं। ये आपके लिए सही है या फिर गलत है ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे इनका आपकी लाइफ में आना और जाना दोनों लगा रहता है, तो आप इनके लिए तो परेशान रहते हैं। आप इनके लिए तो बहुत परेशान रहते हैं। आप इनके बारे में सोचते हैं, आपका मन नहीं लगता, और चाह करके भी आप इनसे दूरी नहीं बना पाते हैं। हो सकता है कि अभी आप बात ना कर रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इनकी यादों से आप दूर नहीं जा पा रहे हैं। इनकी यादें हैं जो आपको छोड़ नहीं रही हैं। आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। आप कभी कभी सोचते हैं कि हम किसी को भी छोड़ देते हैं, किसी से भी बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन इस इंसान में क्या है जिससे हम नहीं दूर जा पा रहे। आप बहुत सोचते हैं, आपको बहुत टेंशन भी होती है, आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं और बहुत रोते हैं। आप बहुत ज़्यादा रोते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए अब, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं, आप जानते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आना भी नहीं चाहते और पूरी तरह से जाना भी नहीं चाहते। ना वो आपके होना चाहते, ना आपको किसी और का होने देना चाहते हैं। तो आप इनके लिए बहुत परेशान रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। डियर, ये आपके बिना अब ये समझ लीजिए कि बहुत खुश तो नहीं है, लेकिन टाइम पास किसी और के साथ कर रही है। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जिससे ये बात कर रहे हैं, सब कुछ इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी ऐसी एनर्जी है कि ये किसी से भी बात कर सकते हैं। इन्हें कोई टाइम पास के लिए मिले उससे ये बात कर सकते हैं। ये किसी के साथ एक रिश्ते में बहुत दूर तक चलने के बारे में नहीं सोचते हैं। इन्हें लगता है आज अच्छा चल रहा है तो ठीक है, कल छोड़ देंगे, कल कोई और। इनको ऐसा लगता है। अभी जो आप जानना चाहते हैं कि ये किस एनर्जी में है, ये आपके बिना क्या फील कर रहे हैं,
तो ये आपके बिना बस ये सोचते हैं कि आप किसी और के ना हो, आप इनके लिए पागल रहें और ये आपके मैसेज का जवाब भी ना दें। जब इन्हें लगता है कि आपके मैसेज से इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, जब ये किसी थर्ड पार्टी को अपनी बातों में फंसा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं या उनके साथ होते हैं, तो ये गुस्सा आपको ऐसा दिखाते होंगे कि गुस्से में आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो आपको गुस्से में ब्लॉक नहीं करते हैं। वो आपको जानबूझ करके ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने गुस्से में ब्लॉक किया है, लेकिन वो किसी और के सामने अपने राज ना खुलने देने की वजह से आपको ब्लॉक करते हैं। डियर, ये अभी किसी और के साथ रिश्ते में है, उनके साथ इनकी डेट वगैरह सब चल रही है, मिलना मिलाना तो इनका हो चुका है, फिजिकल रिश्ते भी हैं इनके थर्ड पार्टी से। और हो सकता है कि आपने इनको कई बार बताया हो कि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वो कभी गलत नहीं होती है। ये कई बार आपकी ज़िंदगी में आ चुके हों, रो चुके हों, आपसे बोल चुके हों कि अब ये आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, अब ये आपके रहेंगे। आप समझ लीजिए ये भी आपके लिए बहुत बड़ा धोखा है। आप जितनी जल्दी इनसे दूर हो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, लेकिन आपको बता रहे इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप पूरी लाइफ ऐसे ही रोना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप इनके साथ रिश्ते में रहिए। ये आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, आपको रुलाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अभी एक सॉन्ग याद आ रहा है, उसकी कुछ लाइन हम आपको बता देते हैं, उस तरह की आपकी एनर्जी है। मुझे फिर रुला जा, मुझे फिर तबाह कर, सितम करने वाले तू कहीं से आ जा। तो ये इस तरह के ही हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको अटेंशन नहीं देंगे लेकिन आपसे फुल अटेंशन चाहेंगे। आपको नहीं देंगे अटेंशन, लेकिन आपसे फुल अटेंशन चाहेंगे। और अभी आपको लग रहा है ना कि आप इन्हें धीरे धीरे मौके दे रहे हैं तो बदलने के लिए दे रहे हैं, कभी ना कभी बदलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को बार बार मौके देते हैं ना, तो फिर उसकी आदत हो जाती है इस्तेमाल करने की, कि जितना है उतना इस्तेमाल करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर जब मन करेगा फिर आ जाएंगे। ये तो हमारी चीज़ें कभी कहीं जाने वाली नहीं। तो डियर, आप इन्हें मौका दे रहे हैं खुद की और ज़्यादा वैल्यू ना करने की। अगर आप चाहते हैं कि ये बदले तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन जाइए, थोड़ा सा, तो ये सुधर सकते हैं, वरना ये नहीं सुधर सकते। अभी ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है, अगर ये उससे मिले नहीं हैं तो मिलने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं जाने की बात कर रहे हैं, इनकी मतलब पैकिंग वैकिंग चल रही है, बहुत खुश हैं अभी। अब वो वाला खुश नहीं है जैसे बहुत वाला, अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, करियर बहुत अच्छा हो गया, वो वाला नहीं। जैसे कुछ लोगों को होता है ना, कहीं जा कर के थोड़ा बहुत बात करके घूम फिर के कहीं मतलब भोजन करके भी बहुत खुशी मिलती है ना, तो उस टाइप वाला ये अभी पल भर वाला खुश है। इन्हें लग रहा है कि ये किसी को भी पटा सकते हैं, किसी को भी अपनी बातों में ला सकते हैं, और इनके चाहने वाले बहुत हैं। इनके चाहने वालों की लिस्ट में केवल आपका ही नाम है। आप ही हैं जो इन्हें माफ़ कर सकते हैं, आप ही हैं जो इतना प्रेम करते हैं, वरना और कोई नहीं है इनकी लिस्ट में। जिस दिन ये किसी को परखने की उसमें आ जाएंगे ना, कि किसी को आजमाए, किसी को जाने, तो आपसे पहले इनकी ज़िंदगी में कोई भी नाम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। और जिस दिन इन्हें एहसास होगा उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्ड है आपके लिए। आप अभी तो हो सकता है कि इनके लिए बहुत परेशान हो, लेकिन एक टाइम पे आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और अपने करियर की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके भाग्य में बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है, शायद अभी इनके साथ वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका कर्म बहुत स्ट्रांग हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेकार हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आने वाला है। द टावर का यहाँ पे कार्ड निकला हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला हुआ है आपके लिए, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी।
आप बहुत पॉजिटिव होंगे। आपको लगेगा कि आप कहाँ फँसे थे, किस रिश्ते के पीछे रो रहे थे। डियर, आपको पैसा मायने नहीं रखता, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट मायने नहीं रखते। थोड़ी सी अटेंशन और थोड़ा सा प्यार, समझने वाला इंसान, बस ये मैटर करता है आपके लिए। बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की भी छोटी सी भी चीज़ को ना बहुत संभाल कर रखते हैं, बस उसने दिया आपको बहुत प्यार से हो, और आपको कभी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो डियर, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और हर किसी की मदद आप करते हैं। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आप दूसरों की मदद करते हैं। जितना आपसे हो सकता है उतना आप ज़रूर करते हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले हैं। अभी तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत सैड एनर्जी है, लेकिन आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और जो यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, या फिर फैमिली के लिए देख रहे हो कि वो आपके बिना किस हाल में रहते हैं। वो आपके बिना ऐसे रहते हैं कि जैसे होता ना कि इंसान हर वक्त सोचता है अभी फ़ोन नहीं लगा तो कोई बात तो नहीं हो गई, कोई मुसीबत तो नहीं हो गई, सब कुछ ठीक तो है। तो जैसे एक डर कि आप वहाँ गए ठीक तो है। इनकी नज़र में आप बहुत इनोसेंट हैं। आपको हमेशा गलत लोग मिलते हैं, आप लोगों को पहचानने में गलती कर बैठते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ये आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान आपके साथ धोखा ना कर जाए, क्योंकि आप बहुत मासूम इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो आज के लोग हैं ना बहुत शातिर हैं, वो रो करके ही दिखाते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बातों में कोई भी फंस सकता है। तो इसलिए इन्हें ऐसा लगता है कि कभी कहीं आप गलत इंसान के चंगुल में ना आ जाएं, जिससे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाए। इन्हें आपकी फ़िक्र बहुत होती है, और जब आप इनसे बात नहीं करते ना, तो ये आपकी सारी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से हो सकता है इनका कांटेक्ट हो, जो आपको भी जानते हो और वो इन्हें भी जानते हो, तो ये उनसे बात करते हो, आपकी सारी बातें जानते हो। इन्हें लगता है कि आप ठीक रहें। ये समझ लीजिए कि ये आपसे स्वार्थ वाला प्रेम नहीं करते, ये आपसे ऐसा प्रेम करते हैं कि अगर आपकी खुशी किसी और चीज़ में होगी, अगर आप किसी और को पसंद करते होंगे, तो ये आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, खुशी खुशी आपको जाने देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो खुद आपके क्रश है, और उन्हें ये लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं। ये अभी मतलब सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इनके लाइफ में सब कुछ मतलब ठीक नहीं है, और ये आपके काबिल नहीं है। इनसे बेहतर आपको लाइफ पार्टनर कोई मिल सकता है, इसलिए ये अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये चाहते हैं सब कुछ ठीक करना अपने लाइफ में, ताकि ये आपके काबिल बन सके और आपसे कह सके, क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो डियर, अभी इन्हें ऐसा लगता है कि पहले मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, ताकि वो आपके लिए सब कुछ कर सके। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेते हैं किसी और की, लेकिन आपकी टेंशन बहुत लेते हैं। अगर आप किसी और के हो गए तो ये रह नहीं पाएंगे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर उस मुकाम तक हम नहीं पहुँचे कि आपके लिए कुछ भी कर सके, तब तक आपसे कहेंगे भी नहीं। डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। अगर ये आप अपनी फैमिली के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर अपने आगे फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रिश्ता है जिससे अभी आपकी खटपट हो गई हो, तो डियर, आपको लगता है कि वो आपसे प्रेम करते थे, वो पहले आपकी बहुत फ़िक्र करते थे, तो डियर, ये अभी भी आपकी फ़िक्र करते हैं, ये अभी भी आपकी जानकारी रखते हैं, और ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है कि ये आपको कॉल मैसेज कर सके, क्योंकि इन्हें अभी आपके आपके बहुत सपने आ रहे हैं, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, और आपको भी इनकी बहुत याद आ रही होगी। तो एनर्जी एक दूसरे की मिरर हो रही है, आपकी वाइब वहाँ तक पहुँच रही है, उनकी वाइब आप तक पहुँच रही है। तो डियर, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं।
अगर थोड़ी बहुत नोक झोंक लड़ाई झगड़े हो गए तो उसे ख़त्म करके इस रिश्ते को ठीक करिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।